हाँ जी भैया, देख सकते हैं कि सरकार जो है बारिश का माहौल में भी और ये चौथी श्रेणी के भर्ती के जो युवा हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं विरोध जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। अगर इनकी मांगों का निवारण नहीं होता है तो बेनीवाल जी को क्या यहाँ पे मौजूद होकर और इनकी मांगों का जो फैसला है वो करवाने की जरूरत या नौबत आएगी, तो जानने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल को यहाँ आने की जरूरत पड़ेगी? जी, ऐसा हो सकता है कि आने की जरूरत पड़े, लेकिन उनके आने से पहले ही ये वेटिंग रूल लागू हो जाए तो और भी अच्छी बात है। अगर उनके आने की जरूरत पड़े तो हमारे तो दंड खाने के लिए भी तैयार है। अगर हम आए हैं तो ये वेटिंग रूल को लेके ही जाएंगे। और हमको आते आज 1-1.5 महीना हो गया रेगुलर ये वेटिंग रूल। सरकार हमारी सुन नहीं रही, सरकार बहरी हो रही है, गूंगी हो रही है। और अब सरकार को ये वेटिंग रूल लागू करना ही होगा। आपको क्या लगता है कि अभी हमने देखा कि प्रशासन की और लादूराम गोदारा जी जो है आरएलपी के कार्यकर्ता, उनकी कहीं ना कहीं जो सहमति बनी है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि हम जो है इस विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। क्या कुछ कहना है? जैसे कि देखा युवा पटोल कर रहे हैं, अभी हमारे जैसे रिस्पॉन्स आया कि हमारे एक डेलीगेशन को बुलाया इन्होंने वार्तालाप के लिए। तो हमें उम्मीद है कि वो हमारे डेलीगेशन को आश्वासन देके भेजेंगे और जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा तब हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, अभी तक लिखित में नहीं मिला है? अभी तक लिखित में नहीं है, जब तक लिखित में नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आप देख सकते हैं बारिश के अंदर भी और जो युवाओं का संघर्ष है वो कहीं ना कहीं जारी है। और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल को जो है यहाँ उपस्थिति देनी ही पड़ेगी या सरकार जो है आपकी मांगों को और मांग लेगी? मान लेगी, सही जायज मांगे तो सरकार को मानना ही चाहिए। कहीं ना कहीं जो है लादूराम गोदारा जी जो है उनकी और प्रशासन के बीच वार्तालाप हुई है। हाँ, वही आगे प्रशासन का आदमी है और उन्होंने फिर भी उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसा क्यों? सरकारें जब विरोध प्रदर्शन रहता तभी तो बात मानती है, ऐसे थोड़ी मानती है। नहीं, कहीं ना कहीं सहमति बनी है, लेकिन कोई कह रहा है कि लिखित में नहीं बनी है। सहमति देखो, लोकतंत्र के अंदर में समाज होना चाहिए। ये थोड़ा जिद करके थोड़े बैठते, अगर उन्होंने बोला तो जाएंगे मिलने के लिए, बच्चे बात करेंगे, बात नहीं बनेगी तो फिर बात करेंगे, चलता रहेगा। धरना भी चलता रहेगा, बातचीत भी चलती रहेगी। तो आप भी कहीं ना कहीं कहाँ से आए? आप सबसे पहले बताएं। बालोतरा से। तो आप भी इस भर्ती में शामिल हैं? बिल्कुल, मेरे नेट नंबर कम है। अगर ये वेटिंग रूल्स लागू होता है तो कम से कम 15 से 20 हजार परिवारों को मतलब खुशियाँ मिलेगी और ये वेटिंग नियम में शामिल होंगे। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द ये वेटिंग रूल्स वाला नियम लागू करें और इनका जो भी हौसला है वो मतलब जीते। तो आप देख सकते हैं कि 400 से 500 जो युवा हैं, भर्ती के लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आरएलपी के कार्यकर्ता जो लादूराम गोदारा जी वो कह रहे हैं कि अभी तक तो हमारी जो सेना है, हनुमान जी की सेना है, यहाँ उपस्थिति नहीं दी है। अगर दे देगी तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा। जी सर, मेरा नाम कालराम चौधरी है। हम काफी 2-3 महीने से जो वेटिंग नियम है उसको लेकर हर विधायक के पास गए, जो भी जितने 200 विधायक है सबके पास ज्ञापन। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से, गुज्जू के आसपास हमारा गाँव है। तो सभी साथी 2 महीने से लगे हुए हैं, कम से कम 2-3 महीने से हर विधायक के पास हमने ज्ञापन दिया। सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है। हमने हनुमान जी बेनीवाल का साथ लिया और हनुमान जी बेनीवाल ने हमारे साथ देने के लिए तैयार भी है। जब सरकार जब वोटिंग के टाइम तो सबके पास आ जाते हैं, पर जब बात आती है युवाओं को कि इतनी पद दे दिए, चतुर्थ श्रेणी एक निम्न श्रेणी की भर्ती है, क्योंकि इसमें 54,000 भर्ती वैकेंसी है। जो भी अगर छोड़ते हैं तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती हो जाएंगे, चाहे वो एलडीसी में लगो, सेकंड ग्रेड में लगो, फर्स्ट ग्रेड में लगो, चाहे नीट में लगो, तो सबसे ज्यादा चतुर्थ श्रेणी की पद ही खाली होंगी, क्योंकि ये निम्न श्रेणी की भर्ती है। तो इसमें अगर ये नियम लागू हो जाता ना तो सरकार को जो वेटिंग नियम ने जो सिस्टम निकाला है वो इसी में सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये नियम लागू होना चाहिए, किसी भी हालत में ये नियम लागू होना चाहिए, जब भी विद्यार्थियों को फायदा होगा। अगर ये नियम लागू नहीं होता है तो 100% की भाजपा सरकार आगामी 2028 में नहीं आएगी, क्योंकि जो विद्यार्थी है इनके रिश्तेदार भी है तो काफी एक से बढ़ के एक होते हैं, एक से एक मिलके 11 हो जाते हैं। तो ये संख्या काफी बड़ी है और अभी थोड़ा बहुत लादूराम जी गोदारा हैं और उन्हें सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आया है, देखते हैं वहाँ से क्या हमारे रिजल्ट आता है। अगर लिखित तौर पर कुछ आता है तो यहाँ से हम धरना समाप्त करेंगे, नहीं तो धरना समाप्त नहीं करेंगे। तो आप शांतिपूर्ण ही रखोगे या फिर इसको उग्र रूप में धरना? देखो, जैसे हम हनुमान बेनीवाल जी जैसे आदेश देंगे ना उसी के हिसाब में हम चलेंगे। वो जैसे बोलेंगे वैसे चलेंगे और वो जैसे बोलेंगे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये नियम लागू करा के यहाँ से धरना छोड़ेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है हनुमान
चौहान बेनीवाल की सहमति के बाद ही जो है अगर शांतिपूर्ण धरना को अशांतिपूर्ण करना पड़ा तो भी यहाँ पे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन बेनीवाल जी के आदेश पर। उन्होंने कहा कि बेनीवाल जी का आदेश रहेंगे उसके अनुसार हम आगे का काम करेंगे। हाँ, ये बच्चे जो डिसीजन लेंगे उसके आधार पे बेनीवाल जी डिसीजन लेंगे। देख सकते हैं युवाओं के साथ साथ में जो है विडो श्रेणी की महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं, इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार यहाँ पे आके और इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? सीकर से आए हैं आप? तो मैं बताओ कि अगर तारी मांगा पूरी नहीं हुई तो तारो जो ये संघर्ष जारी रखो। तो एक बात बताओ कितना दिन होगा धरना आज संभली? मान तो काफी दिन होगा कोशिश करता कोई मतलब को नहीं कर केला के सरकार शांतिपूर्ण तरीके से मान जाएगी? सरकार ने दम दिखाना पड़ेगा बाद में। सरकार ने मुश्किल मानना दम दिखाना पड़ेगा। अब तान केला गया कि मान जाएगी तो जो हमारी मेरिट रखी ना उसी में सभी बहनों का सिलेक्शन करवाओ, नहीं तो हम जो होएगा वो ही करेंगे। सरकार ने किया क्या? कुछ नहीं किया। विडो महिला के लिए 1% भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। सोचा ही नहीं। विडो कितनी परेशान औरत है, कितनी परेशान है, सोचने की बात है ये है। जो फौजी भाई है उनको 0-0 में ज्वाइनिंग दे रहे हैं, नंबर आ गया और हमारे क्या जो ना 0 से 71 मेरिट चली गई। ये हो सकता है? गलत हुआ हमारे साथ तो बिल्कुल। और ये है ही तो 0-0 में सभी के डीवी कागज क्यों करवाए? कितने पैसे खर्च हो गए, कहाँ से लेंगे हम गरीब लोग? तो क्या करें अब? हमें तो नौकरी चाहिए और सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो कुछ भी करेंगे। स्टूडेंट तो रुकेंगे कैसे? यही है। तो आपको पूरा विश्वास है हनुमान बेनीवाल जी जो है आपकी ये जो मांग है इसको पूरा ऐसे चाहते हैं कि अगर वेटिंग नियम लागू हो ना तो विडो की सीट तो अगर खाली होना मुश्किल है, खाली नहीं होगी तो हमें भी नौकरी नहीं मिलेगी। नेतागंज जाओ और सीट बढ़ाओ तो मैं खुद से नेतागंज जाऊँ या तो ये चाहते हैं कि अगर वेटिंग लिस्ट ये नियम लागू हो जाए ना तो पहले वैरायटी विडो महिलाओं विधवा महिला को दे दें। और आपने जो शेखावाटी में एक चीज और चल रही है, जो आशा वर्कर है आंगनबाड़ी वाली उनका भी करने का समस्या आ रही है। सबके लेडीज आ रही है, सारी लेडीज विडो ही आशा बस सारी विडो ही लाग रही महिला आंगनबाड़ी में। नौकरी तो देनी को नहीं, फॉर्म भरा के दाम कमाना बस सरकार ने और माना रान करनी तो मैं रोड़ा पर भूखी थी सी फिर वो करो। सरकार कुछ नहीं कर रही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।